हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे चेन रूल की। इससे पहले के जो रिसेंट लेक्चर्स थे बच्चों, उसमें हम बात कर चुके हैं किस किस के बारे में। प्रोडक्ट रूल के बारे में बात किया कि अगर u इंटू वी हुआ बच्चों तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। एक बार हम u को कांस्टेंट मानते थे, v का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर v को कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन करते थे। फिर हमने जो एक और फॉर्म की, दैट इज u बाई v फॉर्म, है ना, जिसको हमने क्या कहा, क्वोशिएंट रूल कहा। उस फॉर्म के भी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया उस पर काफी। अब जो थोड़ा सा एक और आगे जो एक स्टेप हम बढ़ेंगे, दैट इज चेन रूल। जो ये जो चेन रूल है, इसके बारे में देखो मैंने कुछ बातें पहले ही लिख ली हैं। दिस रूल इज वेरी यूजफुल इन फिजिकल एप्लीकेशंस। देखो अब यहाँ पे कहाँ यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चलेंगे, बट ये कुछ डेफिनेशन सी है। सपोज दैट f इज ए फंक्शन ऑफ x। हमने मान लिया कि f कोई जो है ना, तो मान लो कि भाई f जो है हमारा वो किसका फंक्शन है, वह तो x का फंक्शन है, और x अपने आप में आगे t का फंक्शन है। f बच्चा किसका फंक्शन है, f x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शंस आ रहे हैं। तो उस केस में कह रहे हैं कि अगर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ f, यानी कि आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो कह रहे हैं कि वो दो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट आएगा। मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू डेरिवेटिव्स, एक df बाई dx, यानी कि पहले आपको एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा df बाई dx, यानी इसका इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी x भी तो t का फंक्शन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा dx बाई dt, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि t और आगे किसी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो यानी कि आपको एक ऐसे चेन बनाते हुए, है ना, आपको क्या करना है, एक चेन बनाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। यानी कि f अगर x का, आपको क्या है, f x का फंक्शन है, x t का है, t किसी और का फंक्शन है, तो आपको इस तरह की एक चेन बनाते हुए चलना है। और जब आप आखिरी वेरिएबल पर पहुंच जाओगे, तब आपको वो चेन खत्म कर देनी है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? एक मिनट के लिए डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूं। कर लो बच्चा, देखो जरा, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से ही इस पे चेन रूल पे बेटा कॉन्फिडेंस आएगा हमें ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो उससे बात बन जाएगी। देखो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 1, लेट अस से कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x and you have to calculate dy by dx। कि dy by dx जो है उसकी क्या वैल्यू आएगी बच्चे, ये पता लगानी है आपको। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो सिर्फ x का फंक्शन दिख रहा है, कोई t वाली कहानी दिख नहीं रही है। नहीं बच्चों, यहाँ पे एक बात देखो कि y देखो किसका फंक्शन है बच्चों, y साइन का फंक्शन है। साइन इज इनफैक्ट फंक्शन इटसेल्फ, है ना, साइन एक फंक्शन है। और जो ये साइन है बच्चे, वो किस पर डिपेंड करता है, वह इस x पर डिपेंड करता है, वह इस पर डिपेंडेंट है। बोलो क्लियर है क्या? अब आप इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, जो dy बाई dx आएगा, देखो कैसे आएगा। सबसे पहले बच्चे किसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेना है। साइन का जो डेरिवेटिव आएगा, साइन का जो डिफरेंशिएशन आएगा, वह क्या आएगा बच्चे, वह साइन का डेरिवेटिव तो कॉस बनेगा। और इसका इनपुट जो भी है ना, अभी साइन का डेरिवेटिव बच्चे कॉस होता है ना। अगर अंदर x है तो x आ जाता है, 2x है तो 2x आ जाएगा, f है तो f आ जाएगा। मतलब इसका जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो तो एज इट इज रह जाएगा, इनटू dy बाई dx। अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 2x पर डिपेंड कर रहा है, इनटू 2x। तो ये क्या आ गया, cos ऑफ 2x। और देखो 2x का x के रिस्पेक्ट में, देखो 2 तो कांस्टेंट है क्या, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 ही आ गया। तो बच्चे ये क्या आ गया, 2 cos 2x, क्या डेरिवेटिव आ गया, 2 cos 2x, इसका डेरिवेटिव आ गया। हमने sin 2x का किया। बच्चों फिर से देख लो जरा कि जो y जो है, y किसका फंक्शन है, वो sin का फंक्शन है।
साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। आप अंदर का ध्यान नहीं रखेंगे, अंदर अगर कॉस है तो भाई अंदर अगर जो भी फंक्शन रहेगा वो जो मर्जी हो वो एज इट इज लिख देंगे और फिर उसके बाद का जो है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो बेटा इसका हमने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, दैट इज y इज इक्वल टू, बेटा छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं बच्चों, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल ना। बहुत अभी डिफरेंशिएशन खत्म करने की और है हम ना, और बहुत ज्यादा रूल है, बहुत ज्यादा यूज है इनफैक्ट इसका। तो जो डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में बहुत जगह रूल है, यूज आएगा सॉरी। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव देखो कैसे लेंगे भाई। पहले तो देखो अब थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं आप ये समझो कि इस बार जो फंक्शन है बच्चे वो बहुत ज्यादा फंक्शन आ गए। कैसे? सबसे पहले पावर है, फिर साइन है और फिर x। सबसे पहले कौन सा फंक्शन है बच्चे? जो भी अंदर का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर होना है। फिर अब अंदर तक चलेंगे तो फिर साइन फंक्शन आ जाएगा और फिर x फंक्शन आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे निकालना है बच्चे dy बाय dx। देखो सबसे पहले क्या है बेटा, किसका डिफरेंशिएशन करना है? x की पावर n वाला फंक्शन की पावर n का डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं बच्चे? याद करो, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम, तो पावर तो आगे आ गई और साइन ऑफ x की पावर बच्चे क्या कर देंगे, हम एक पावर कम कर देंगे, मल्टीप्लाई चलता रहेगा साथ साथ। अब जरा एक बात देखो, आपने पावर का डेरिवेटिव ले लिया है, अब अंदर आओ। जब अंदर आओगे यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको इनटू क्या करना है बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x, सिंपल। तो देखो ये क्या आ गया, 2 साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव बच्चे होता है cos x, और ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था 2 sin x cos x विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2x। देखो बच्चों इस बार और थोड़ा सा हल्का सा लेवल हम बढ़े कि इस बार पहले पावर का डेरिवेटिव लेना था, पावर का डेरिवेटिव के बाद जब हम अंदर एंटर किया तो फिर साइन फंक्शन आया और फिर x आया। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि x का भी साइन का डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे किसका डेरिवेटिव और लेना था, ऐसे लिख सकते थे dx बाई x। तो x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चे। चलो अब और एग्जांपल देखते हैं, आप नोट करते रहना, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना। देखो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log बेस e x स्क्वायर। तो बच्चे पहले किसका डेरिवेटिव लेना है? पहले log का, फिर x स्क्वायर का। देखो जरा भाई मुझे कैलकुलेट क्या करना है, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव किसका होगा, log का। भाई अब मैं ये जानता हूं कि log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, याद करो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंदर जो भी फंक्शन है, तो 1 अपॉन अंदर जो भी फंक्शन है, अंदर फंक्शन क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर, ये लिख दो। आगे क्या करना है, अब आगे आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का, अच्छा और साथ में बेटा आगे एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे पावर का होने के बाद फिर एक्स का डेरिवेटिव भी तो लोगे, ये लो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं, पावर आगे एक पावर कम, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है 1। ये हो गया बच्चे 2 अपॉन एक्स, है ना, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया dy बाई dx। ये देखिएगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x की पावर -1। देखो जरा सबको कुछ क्लियर है क्या? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, नोट कर लो, नोट करो जल्दी। आगे देखो,
और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो साथ साथ आप देखते रहें और जो आपके और जो दोस्त हैं उनको भी बताते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स जो मैं अपलोड करूं वो आप बेसिकली उनके बारे में जान पाए, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, y is equal to e raised to the power 5x। इसका डिफरेंशिएशन देखो बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं। dy by dx, सबसे पहले सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो यानी कि e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x। लेकिन अब आगे बात करें कि e भी किसका फंक्शन है, 5x का फंक्शन है, और फिर आगे d by dx of x, ऐसे मुझे करना होगा। e की पावर 5x का डेरिवेटिव तो e की पावर 5x आ गया, 5x का डेरिवेटिव देखो बच्चे 5 बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बनेगा। तो ये आपका आंसर जो आ गया, आंसर आ गया 5e रेज टू द पावर 5x। बच्चों क्लियर है क्या? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, देखो बेटा समझ आ गया, e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन किया, वो समझ में आ गया है सभी को। अब एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n। मान लीजिए फॉर्मेट आ जाता है हमारे पास, यह फॉर्मेट अगर आ गया तो देखो कैसे करें। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन दिख रहा है, ये पावर वाला फंक्शन दिख रहा है, x की पावर n टाइप वाला फंक्शन। तो x की पावर n टाइप वाला जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे और एक पावर कम। चलो n तो आगे आ गया, और ax प्लस b की पावर को एक कम कर दो, ये लो जी, मल्टीप्लाई। अब मैं बार बार बेटा ये dy dx वाली जो फॉर्म लिखने वाली है ना उसको छोड़ता हूं। अब आगे डिफरेंशिएशन किसका करना है, ax प्लस b का, ऐसे लिख लो चलो, dy dx ऑफ ax प्लस b का। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो उसके बाद आखिरी में एक और फंक्शन बच जाता है, दैट इज x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये तो हो गया n इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस 1। देखो भाई इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ax का तो a ही हो गया, b कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, तो a प्लस 0, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 बन गया। देखो भैया ये हो गया n, और a भी बेटा ये आगे आ गया, और ax प्लस b की पावर हो गई n माइनस 1। तो आप एक तरह से ऐसे भी देखें कि आपको क्या करना है, फंक्शन दर फंक्शन, लेयर बाय लेयर आपको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। पहले पावर के बाद यह और उसके बाद x। जैसे यहां पे था तो पहले एक्सपोनेंशियल, फिर 5x का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लो, करते हैं और जरा क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं बच्चों। देखो कैसे, एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल टू cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों dy by dx, सबसे पहले cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव बच्चे क्या होता है, साइन, और अंदर जो भी है उसको एज इट इज लिख लो बेटा, अभी कोई चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय। अब 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो भाई 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव भाई ऐसे लिख लो इसको। चलो ये अभी लिखने की आदत डाल लो, ये आप लोगों को ना फिर प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाएगी। और फिर अल्टीमेटली ये x का भी फंक्शन है, dy dx ऑफ x, ये आ गया। तो
इसको ऐसे लिख दो साइन ऑफ 3x² + 1। देखो भाई 3x² + 1 का डेरिवेटिव, तो 3x² का डेरिवेटिव 2 तो आगे तो 6x + 0 और x का x के रिस्पेक्ट में बच्चे डेरिवेटिव हो गया 1। तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 6x साइन ऑफ 3x² + 1। ठीक है, तो अब मैं एक चीज ये बात ध्यान रख सकता हूं कि सर अल्टीमेटली अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो ये फैक्टर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो किसी और के रिस्पेक्ट में अगर आएगा तो मैं वहां ध्यान रख लूंगा, या फिर अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए जैसे प्रैक्टिस चल रही है वैसे ही प्रैक्टिस आप चलने दे सकते हैं। ठीक है, y = 2x + 3⁵ है ना। ये कुछ बेटा ऐसी फॉर्म है, ax + b⁵n वाला जो फॉर्म है वही फॉर्म है। देखो कैसे करेंगे इसको, करने की कोशिश करते हैं। एक बात तो ये देखिए कि कैसे करें। सबसे पहले पावर वाला, तो पावर आगे और 2x + 3 की भाई एक पावर हो जाएगी कम, तो वह पावर हो गई 4 इंटू d/dx ऑफ 2x + 3 और अल्टीमेटली लास्ट में क्या आएगा d/dx ऑफ, ये x का फंक्शन है x। ठीक है, देखो 5 2x + 3⁵ इंटू 2x + 3 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो भाई 2x का तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 0 और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो ये 2 आ गए तो 5 2 = 10 2x + 3⁵ ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब स्टेप बाय स्टेप अगर चलते रहेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा बीच बीच में आप स्क्रीन पोज करके अपने आप क्या करते रहा करें, अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें नोट करते रहा करें। ठीक है, ये वाला देखो जरा, देखो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 8, y = टेंजेंट ऑफ 5x - 1। इसका आपको कैलकुलेट करना है dy/dx। तो सबसे पहला जो फंक्शन है बच्चे, वो सबसे पहला फंक्शन मुझे क्या दिख रहा है 10, तो 10 का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होता है sec²। देखो अंदर जो इनपुट है, इनपुट में कोई चेंज नहीं करूंगा, इंटू d/dx, किसका d/dx बच्चे 5x - 1 का, और साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा, अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है ये तो x का ही फंक्शन है, तो ये हो गया sec² 5x - 1 और भाई 5x - 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, 5x का तो 5, ये 5 ही आ गया, और ये जो डेरिवेटिव है 0 और ये होगा, तो भाई ये कितना आ गया 5 sec² ऑफ 5x - 1, यह इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो मुझे लग रहा है बच्चों इसमें ना कोई भी आपको किसी तरह की कोई मुश्किल, मुझे लग नहीं रहा कि किसी तरह की कोई मुश्किल आपको होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, आप ऐसा एग्जांपल ले लो कि y = साइन ऑफ x², ये देखिएगा, देखो कैसे करेंगे इसको, dy/dx, तो सबसे पहले साइन का फंक्शन, साइन का फंक्शन बच्चे होता है cos, जो अंदर है वह एज इट इज, इंटू d/dx ऑफ x² इंटू d/dx, अल्टीमेटली लास्ट में फंक्शन कौन है, यह x बचा हुआ है, cos ऑफ x², इसका डिफरेंशिएशन x² का पहले कर चुके हैं कि पावर आगे और एक पावर कम, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो बच्चे इसका आंसर आ गया 2x cos ऑफ x², 2x cos ऑफ x², यह
इसका डेरिवेटिव आ गया। अब थोड़ा सा मैं मिक्सिंग करता हूं, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। e की पावर 4x इंटू साइन ऑफ 2x। तो यहां पे चेन रूल भी आ गया, प्रोडक्ट रूल भी आ गया। देखो कि भाई यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन यह है और एक फंक्शन यह है। तो यहां पे बेसिकली पहले तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चे? सबसे पहले यहां यूज जो करना पड़ेगा हमें, वह यूज करना पड़ेगा क्या? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म लिख लेते हैं जरा, ठीक है। इसमें मुझे स्पेस ज्यादा चाहिएगा, तो बच्चे मैं ये वाला इधर वाला रब कर रहा हूं, आप अपना इसको नोट जरूर कर लें, नोट कर लें एक बार। देखो देखो ध्यान से, इसको कर लेते हैं ना कि dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं कहता हूं इसको कांस्टेंट रखता हूं, e की पावर 4x कांस्टेंट, dy by dx का साइन 2x का प्लस, है ना, चेन रूल में तो बेसिकली यही आता है हमारे पास, प्लस अब इस बार क्या करना पड़ेगा? साइन 2x कांस्टेंट और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बच्चे किसका? e की पावर 4x का। देखो अगले स्टेप में e की पावर 4x जो है वह एज इट इज रह जाएगा। अब आपको साइन का, देखो अब यहां पे फिर से आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, आप आगे क्या होगा? डेरिवेटिव बच्चे किसका लेना पड़ेगा? 2x का, और फिर अल्टीमेटली जो ये फंक्शन है x का। अब बात करें आगे, तो साइन 2x जो है, साइन 2x एज इट इज आ गया। अब e की पावर का डेरिवेटिव तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? dy dx करना पड़ेगा 4x का, और एक लास्ट में डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही x का करना पड़ेगा। देखो अब जरा ध्यान से, e की पावर 4x एज इट इज इंटू कॉस 2x, ये आ ही गया, ये 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, और x का रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस साइन ऑफ 2x, और e की पावर 4x एज इट इज ही है, और 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया और 1 आ गया इसका। तो अब देखो क्या आ गया? 2 e की पावर 4x इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस, और ये 4 आगे ले आओ, और ये e की पावर 4x भी आगे आ गया, इंटू साइन ऑफ 2x। अब यहां से 2 इंटू e की पावर 4x मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे सब कैलकुलेशन पार्ट है, कोई खास कहानी नहीं है इसमें, इंटू 2 साइन ऑफ 2x आ गया। तो इस तरह से देखो कि इस बार जो ये फंक्शन था, इसमें क्या था? चेन रूल भी यूज करना पड़ा मुझे, और मुझे प्रोडक्ट रूल भी यूज करना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे, हमें डील करना आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम डील करेंगे। आप तब तक के लिए क्या करें, इस पे बेस्ड जो और क्वेश्चन, मतलब जो ये क्वेश्चंस की, इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा। देखिएगा आपको ये जो स्क्रिप्ट है, एक तरह से क्या है, स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए कि मुझे ऐसे करना, फिर ऐसे करना, ऐसे करना, और पिछले जो फॉर्मूले थे वो सब बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आप ये करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी देखते रहें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।